हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ यू आर? सो यू ऑल गुड? तो आज मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, जैसे कि दुबई के बारे में। मेरा आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, लेट्स टॉक अबाउट दुबई। दुबई के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही अगर आप आते हो, अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं जॉब के लिए। ठीक है, बहुत लोग ये करते हैं, 1-2 महीने का वीज़ा लगा ले, 2 महीने का या 1 महीने का टूरिस्ट वीज़े पे आके यहाँ पे जॉब करते हैं, ढूंढते हैं, ये करते हैं। सेकेंड चीज़, बहुत लोग ब्रोकर के थ्रू आते हैं। ठीक है, और मेरा बट मैं आपको ओपिनियन ये दूंगी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो, अगर जॉब करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट थिंग, आपका कोई जानने वाला है तो आप उसके थ्रू आइए। उससे ज़्यादा बेस्ट आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए किसी जानने वाले के थ्रू आएंगे ना तो आपको चीज़ें ईजी पोलाइट मिलेगी, क्योंकि दुबई ना हर कंट्री से बहुत ज़्यादा मतलब आगे है। यहाँ पे रहोगे ना, जैसे मैं इंडिया से आई तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं 50 साल काफ़ी ज़्यादा आगे आ गई हूँ अपनी लाइफ के। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे जॉब ढूंढना बहुत इजी नहीं है जिस तरह से लोगों को लगता है, बट हाँ, यू हैव अ कैपेसिटी, यू आर एजुकेटेड, मतलब आप कर सकते हो ऐसा, तो आपको जॉब मिल सकती है। बट जिस हिसाब से अपने कंट्री से आप आते हो ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, ईजी है। हमारे लिंक से हमने वहाँ पे पढ़ा है, सब कुछ किया हुआ है, सारी चीज़ें एंड एवरीथिंग। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया, दुबई में जॉब मिलना आसान नहीं है। यहाँ पे मोस्टली पढ़े लिखे लोग भी आके वेटरिंग का जॉब करते हैं और हाउस कीपिंग का जॉब करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, कुकिंग का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, और कुछ भी जो भी उनको काम मिले दिनचर्या अपना या यूज करने के लिए या फिर अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, वो सारे ही काम करते हैं। मॉल्स में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, मॉल्स में क्लीनिंग का काम करते हैं, ये सारे ही करते हैं। जब आप बहुत ही ज़्यादा हायर एजुकेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आप इंडिया से अगर आप प्रेफर किए गए हो अपनी खुद की ही कंट्री से, आप अपना ऑलरेडी जॉब ढूंढ के सर्च करके इंटरव्यू देख के आ रहे हो एक कैटेगरीज में, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट, तो आपको अपने मन की जॉब मिल जाएगी। बट आप अगर ये सोचोगे यहाँ पे रह के ढूंढे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंट बहुत महंगे हैं, यहाँ पे सर्वाइव करना इतना ईजी नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे इंडिया की करेंसी कम है तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता हमें लगता है, बट है भी चीज़ें। बट दुबई थोड़ा सा महंगा है रहने के लिए, खाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो इसलिए आप अगर हो सके तो इंडिया से जॉब ढूंढ के आए, या फिर इंटरव्यू वगैरह सर्च करके सारी चीज़ें करके। अगर टूरिस्ट वीज़ा पे भी आके कर रहे हैं यहाँ पे, तो खाली हाथ ना बैठे, अपनी रिज्यूम इतनी गड्डियाँ बना के लेके आए, PDF बना के लेके आए, यहाँ पे हर जगह जाकर आलस ना करें, हर जगह जाकर रिज्यूम डालें जॉब के लिए। और मेरा ये मानना, ये एटीट्यूड में मत रहे कि लाइक, एक एग्जांपल, मैंने इंडिया से इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट से जॉब किया हुआ है, तो मुझे बहुत हायर पे जॉब चाहिए। अगर आपको उस पर चाहिए, अगर एक्सपेक्टेशन है, तो आप इंडिया से ही ऑलरेडी इंटरव्यू दे के आइए, तब आपको मिलेगा। या फिर आपका एक्सपीरियंस, आपका एवरीथिंग, सब कुछ वैसा हो जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको जो जॉब मिल रहा है आपको वो करना पड़ेगा अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए। मेरा मानना है आप शुरू पे जो मिल रहा है वो करिए, उसके बाद धीरे धीरे जॉब स्विच कर दीजिए, आपको एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा, आप बढ़ते भी रहेंगे, एक अर्निंग पॉइंट भी आता रहेगा, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और ना, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने यहाँ बहुत लोगों से जॉब से रिलेटेड बात की, उनकी सैलरी वो कैसे है, क्या है, सारी चीज़ें। तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया जो मतलब जो अपनी कंट्री से आए ना, वो लोग जॉब के लिए, मतलब यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती जैसे हम लोगों को बताते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अगर सैलरी वैसी होती है ना, तो यहाँ के रहना खाना भी उतना ही एक्सपेंसिव होता है डूड। मुझे बाकी कंट्रीज का नहीं पता, डिपेंड ऑन माई कंट्री। जैसे आई एम बिलोंग टू इंडिया, तो इंडिया के कंपेरिजन से यहाँ पे स्वीपर हो गए, हाउस कीपिंग हो गए, होटल मैनेजमेंट हो गए, या कुकिंग हो गई, इन सब की सैलरी अकॉर्डिंग टू इंडिया में भी उतनी है जितनी यहाँ पे रहे। ठीक है, बट ये चीज़ है कि थोड़ी सी और ज्यादा मिल जाती है, बट आपका रहना खाना सब कुछ मिला के आपका एक्सपेंस उतना ही चला जाता है जितना आपको इंडिया में सैलरी मिल रही है। इंडिया में क्या होता है, आप फैमिली के साथ भी रहते हो। जैसे एग्जांपल, मैंने एक मैं होटल पे गई थी, तो मैंने उससे बात किया, वो सी इज फ्रॉम नेपाल। तो उनकी ना अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी 25,000 सैलरी थी। ठीक है, वो हाउस कीपिंग थी और अच्छा खासा 4 स्टार होटल था। तो ये मेरा तो नेपाल का पहले ज्यादा हो गया करेंसी थोड़ा सा,
बट अगर उनको 24,000 अगर मिल रही है तो एडी की कितना होगा दिरहम का, आई हैव नो आइडिया, बट मैंने कैलकुलेट किया था उस समय, तो इतना इतना उनका सैलरी बन रहा था अकॉर्डिंग टू इंडिया। तो आप एडी पे आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग तो उनकी सैलरी बहुत कम है यार। वो उनका खान पर, ये उनका बेस्ट पार्ट ये था कि उसमें उनको रहने का उनको होटल वाले दे रहे थे। ठीक है, चलो ठीक है, रहने का दे रहे, बट 25,000 यार कुछ भी नहीं होता, आप इंडिया में कमा सकते हो। तो मैं ये कहूँगी हाँ आप आओ, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दुबई में, तो आप आओ, जॉब करो, आगे बढ़ो। अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है हाउस कीपिंग के ये सारे काम करने, तो उससे बेहतर है आप इंडिया में रहो, पैसे कमाओ और दुबई पे सिर्फ घूमने आओ यार। क्योंकि अपना इंडिया ना बहुत अच्छा है, अपनी इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं। मैं मानती हूँ दुबई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है, बट अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग फैमिली से भी आप दूर रहते हो, और यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है। लोग आते हैं, खाते हैं, जॉब करते हैं, सो जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, जॉब करते हैं, सो जाते हैं। आई डोंट थिंक कि ये कोई लाइफ है। फैमिली के साथ खुश रहो, इंडिया में रहो यार। मैं इंडियन पीपल्स के लिए बोल रही हूँ, बाकियों के लिए नहीं। अगर आपको लगता है आपकी कंट्री में कम है सैलरी, आप यहाँ पे ज्यादा आके सेव कर सकते हो, बचा सकते हो, तो आप आइए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइज। और यू वांट टू नीड समथिंग, तो मैं कुछ कंपनी इंडस्ट्रीज के नेम और ब्रोकर्स के नेम्स जो जॉब अप्लाई करवाते हैं, मैं उनके नेम्स वगैरह डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, जाके बात कर लेना। और हो सके तो ऑनलाइन, जो आप जिस फील्ड से हो पहले ऑनलाइन उस फील्ड से जाके आप जॉब अप्लाई करो, फिर यहाँ पे भी आके रिज्यूम हर जगह दो। मेरा मानना जिस फील्ड पे आप नहीं हो तो अलग फील्ड पे भी जाके जॉब करो दुबई पे। बट अगर दुबई तभी आना जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और मेहनती हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। वन ऑफ माई फ्रेंड जिसको मैंने देखा था, उसकी मम्मी घर पे चम्मच से खाना खिलाती थी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उसको इंटरनेशनल, उसने इंडिया से कॉलेज से स्टडी की हुई है, उसकी इंग्लिश वगैरह भी बहुत अच्छी है। उसने अच्छी खासी होटल्स पे काम किया। बट मैंने यहाँ पे जब उसे आके देखा, कल मैं जब उससे मिल के आई, लिटिली आई वॉज क्राइंग लाइक, मतलब वो ना हाँ, मतलब वो टीम लीडर था, बट वो बताए वहाँ पे काम कर रहा था, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा था, जिसे मैंने ग्लास उठाते हुए भी नहीं देखा। सारी चेयर्स के गद्दे वद्दे हटा रहा था, उसका नाइट शिफ्ट खत्म हो रहा था। तो मैंने उसे ये सारी चीजें करते देखी जो मैंने उसे अपने घर पे भी आज तक कभी करते नहीं देखा। तो मैं वही कहना चाहती हूँ, तो दुबई में चीजें और जॉब करना बहुत आसान नहीं है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो और सर्वाइव कर सकते हो, अगर कंट्रीज घूमना चाहते हो, और तो ठीक है, इट्स ओके, मोस्ट वेलकम। जैसे भी दुबई कहता है हबीबी कम टू दुबई तो आप आ सकते हो, बट प्लीज फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना। किसी भी ब्रोकर के थ्रू आते हो तो अच्छे से आप इंक्वायरी कर लेना उनके बारे में, तब आना। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखना। बट दुबई बहुत अच्छा, दुबई के कानून और लॉ बहुत प्यारे हैं, जो आपको पूरा फुल सपोर्ट करता है। अगर आप इलीगल काम कुछ नहीं कर रहे हो, आप सच में बहुत अच्छे और ईमानदार हो, दुबई सच में बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा सेफ है। और बस आप आइए, मेहनत करिए, बस दुबई यही चाहता है। हबीबी कम टू दुबई। बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।